नमस्कार। हमारे साथ हैं ए लक्ष्मी के सुपुत्र मिस्टर शशि जी, जो हमको ये बताएँगे कि जो मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि 20 से 25 दिनों में इनके यहाँ पे एक कन्यादान के लिए इनको लगभग यहाँ से 600 किलोमीटर जाना है और लगभग 15 दिन में स्टिचेस निकालने के बाद में हमने इनको 10 दिन के बाद में जाने की परमिशन दी और ये गए थे और ये अपना अनुभव बताएँगे कि वहाँ जो भी विवाह का इनका समारोह था, वो कैसे हुआ और कन्यादान के समय हाउ दे आर फीलिंग और ओवरऑल रिस्पॉन्स इनका कैसा रहा और कन्यादान इनका कैसे संपन्न हुआ। शशि जी प्लीज। अ, अ, मैं अपनी माताजी को कन्यादान के लिए लेके जाना था मुझे। और मुझे याद है कि हमारा जब पोस्ट ऑपरेशन के बाद मैं वापस से जब पहली बार सर से मिलने आया था, तो मुझे खुद थोड़ा-सा एक संशय था कि क्या ये उस दरमियान में, क्योंकि मुझे याद है कि हमने 5 जुलाई को इनका ऑपरेट कराया था और हमें निकलना था 25 तारीख को, तो हार्डली 20 दिन का ही समय था। और मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने बोला था कि आप एकदम निश्चिंत होके जाइए, ये बहुत आराम से और बहुत बढ़िया से जाएँगी और जाके कन्यादान करके वापस लौटेंगी। 25 तारीख की बात है जब हमको जाने का था, और उसके जस्ट 1 हफ्ता पहले की बात है, हम सर से एक आखिरी वो लेने के लिए आए थे, कंसल्टेशन लेने के लिए। मैं अपनी माँ के साथ आया था साथ में। तो तब भी संशय था, तब भी मुझे बड़ा कन्फ्यूज़िंग था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बट सर वाज़ सो कॉन्फिडेंट इनफ कि उन्होंने बोला था कि आप निश्चिंत होके जाइए। मुझे याद है कि मैंने इनसे पूछा भी था कि क्या वो ट्रेन चढ़ पाएँगे? बोले एकदम बढ़िया से ट्रेन चढ़ेंगे, आपको निश्चिंत होके आप ट्रेन पे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 20-25 को हमको जाना था, 23 तक मेरे मन में ये था कि क्या मैं इनको फ्लाइट में ले जाऊँगा तो व्हीलचेयर का प्रावधान मिल जाएगा मुझे। बट क्योंकि जब मैं इनसे मिला और इन्होंने जब मुझे कहा कि नहीं, आप ट्रेन में निश्चिंत होके जाइए, बहुत आराम से जाएँगी, तब मैंने ये निर्णय लिया कि ठीक है, हम 25 को चलते हैं ट्रेन पे। और मुझे नहीं पता है कि आप इसे क्या कह सकते हैं, बट मुझे जो एक कॉन्फिडेंस इनसे मिला, और वो कॉन्फिडेंस मैंने अपनी माँ के चेहरे पे भी देखा और उनके हाव-भाव में भी देखा। वो बिना किसी सहारे के ट्रेन पे चढ़ी हैं, ट्रेन पे। और मैं आपको ये भी चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ से जाते समय मेरा और मेरी माँ दोनों का बर्थ अलग-अलग बोगी में भी था। तो मुझे ये भी एक बहुत बड़ा वो था, क्वेश्चन मार्क था कि रात में वॉशरूम जाना होगा, ओवरनाइट जर्नी है, कैसे करेंगी, क्या करेगी? मैं बिल्कुल भी नहीं आया। वो खुद ही अकेले मैनेज की उस हिलते-डुलते ट्रेन पे। वो खुद गई, खुद आई, क्योंकि मुझे बुलाने के लिए 3 बोगी और जाना पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं की। मैं सुबह आया, सुबह वो बड़े आराम से उसी एकदम निश्चिंत अवस्था में बैठी हुई थी। मैंने पूछा, बोली मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, रात में 2 बार उठी भी, मैं गई भी, जाके जो भी वॉशरूम से रिलेटेड जो भी उनको नेचर्स कॉल था वो उन्होंने पूरा किया, वो वापस आई। मैं बड़ा आश्चर्य रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा मेरे लिए वो ये था कि क्योंकि जाते वक़्त, आते वक़्त बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, बट जो मंडप में शादी होनी थी, वो कल्याण मंडपम में जब हम गए तो ऑलमोस्ट 16 सीढ़ियाँ थी, और हमें पता भी नहीं था कि वहाँ एक लिफ्ट भी है। तो बहुत आश्चर्य वाली बात है कि वो बिना किसी सहारे के, कुछ नहीं, हमसे भी सहारा नहीं माँगा। बाय द टाइम जब हम उतर के मैं सामान-वामान सब करते था कि ऑलरेडी वो 16 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा चुकी थी। और मैं ही नहीं, वहाँ के जितने लोग थे वो सभी आश्चर्य थे कि जिस अवस्था में ये पहले थी, उन्होंने सभी ने वो अवस्था भी देखी, और जो अवस्था अभी है, ये भी सभी ने देखा। और सभी जो हैं वो ये चीज़ से आश्चर्य हैं कि इतना क्विक रिकवरी, मतलब महज़ 20 दिन एक ऑपरेट होने के बाद, लोग कहते हैं कि लोगों का तो स्टिच ही 20 दिन तक रहता है, और वो 20 दिन में चल के अपने बलबूते पे आई। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि मुझे सर का वो बात याद भी है कि अगर आप ऑपरेट करके जाओगे, आपको बिल्कुल देखना नहीं पड़ेगा कन्यादान के समय। और मैं आपको बता दूँ, मैं शादी भर में उनको देखा ही नहीं। वो खुद आना,
वो अपना खुद जाना, अपना सब कुछ, सारे रिश्तेदारों से खुद मिली, बैठना उठना सब वो अपने बलबूते पे की। किसी का सहारा उन्होंने लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब एक मतलब ऐसा किसी को पकड़ के भी उठना ये भी नहीं किया गया। क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं उनके तरफ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं था ही नहीं। बट बाकियों के मुंह से मैंने ये चीज़ सुना कि इतनी क्विक रिकवरी जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आते वक्त भी वो बहुत आराम से चली हैं, बहुत आराम से ट्रेन चढ़ के आई हैं, और इतना बेहतरीन, इतना यादगार रहा है हमारा वो फंक्शन, जो हम कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि हम जब उनको जिस अवस्था में लेके आए थे फर्स्ट कंसल्टेशन में, हमें तो उम्मीद नहीं था कि वो चल पाएगी। चलना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उस अवस्था से सर ने इनको निकाल के ऐसे समय पे, वो भी जब जिस समय पे एक इमोशनल टच था उनका कि उनको अपनी बेटी का कन्यादान करना है, और ये पूरा जो कन्यादान का श्रेय है ये सर को ही जाता है। क्योंकि उन्होंने उनको जितना कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये हो जाएगा, इतना शायद हमें भी नहीं था। और उनके कॉन्फिडेंस से मेरी माँ का विल पावर बहुत ऊपर हुआ, मेरा विल पावर बहुत ऊपर हुआ, और हम दोनों ने ही बहुत आराम से, वो भी यहाँ से दो ट्रेनें बदल के दो ट्रेनें बदल के हम गए विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से वापस आए, विशाखापट्टनम से और अंदर गए हम जहाँ पे हमको शादी था हमारा, जिस शहर पे, बहुत आराम से, बिना किसी, मतलब ना दर्द हुआ, ना ऐसा लगा कि, मतलब वो जब चल रही थी किसी को ये लग भी नहीं रहा था, मतलब अगर किसी को पता नहीं तो ये पता ही नहीं चलता कि वो ऑपरेट हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये श्रेय सर को ही जाता है और किसी को नहीं जाता है। क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो एक विल पावर जो था हमारे ऊपर, कि हम बहुत आराम से इनको 20 दिनों के अंदर इस अवस्था में ला देंगे कि ये अपने बलबूते पे जाके कन्यादान करके वापस आ सके। तो मेरी माँ ने निश्चित तौर पे कन्यादान जरूर किया है, इसमें दो राय नहीं है। बट उसका उनका पूरा श्रेय और उनका पूरा पुण्य जो है वो डॉक्टर साहब को ही जाता है, डॉक्टर सुनील देवांगन सर को ही जाता है। क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस, उनका विल पावर हमारे ऊपर रहा है, ये किसी भी डॉक्टर से आज तक हम मिले हैं, यही नहीं, कोई और चीज़ों के लिए भी किसी और अलग डॉक्टर से भी मिले हैं। बट इतना विल पावर, इतना कॉन्फिडेंस एक मरीज को देना, ये बहुत मुश्किल होता है। और जनरली ये चीज़ होता नहीं है। जनरली वो एक इमोशनल टच जो हमको मिला है डॉक्टर साहब से, कि उन्होंने हमारे घर के फंक्शन को अपना घर का फंक्शन समझ के जो कॉन्फिडेंस हमें दिया था, और वो कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को पूरा भी किया, जो वादा उन्होंने किया उस वादा को उन्होंने पूरा भी किया है। इसीलिए मैं उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू शशि जी, जो आपने पूरा जो एक डिस्क्रिप्शन किया, मतलब कोई भी इंसान भाव विभोर हो जाएगा, क्योंकि कन्यादान करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं आई एम रियली थैंक टू द ऑलमाइटी। और साथ ही मैं कर भी पाया, तो मुझे साफ दिख रहा है कि मैं जो आपको टाइम फ्रेम दिया था वो मेरी नॉर्मल रिकवरी का टाइम है, जो कि सारे पेशेंट का रहता है। और हर पेशेंट 15 से 20 दिन में नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन मैसेज यहाँ पे मैं ये देना चाहूंगा कि जो 15 से 20 दिन में रिकवर हो जाते हैं, दैट इज नॉर्मल इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। और इसी की वजह से, लेकिन क्या है कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, डिफर करता है। बट दिस इज नॉर्मल इन एवरेज कि आप 15 से 20 दिन में अपनी रिकवरी को नॉर्मल अचीव कर लेते हैं और अपने नॉर्मल फंक्शन को करना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और केवल यह संदेश इसीलिए है कि आपको केवल 15 से 20 दिन में आप रिकवर होकर अपनी पूरी चीजें नॉर्मलाइज कर लेते हैं, और आपको नी रिप्लेसमेंट या ऑपरेशन के लिए कहीं से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉक्टर से क्लियरली डिस्कस करें, पूरी चीज़ों को समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें, और यह आपकी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो धन्यवाद आप सभी का, शशि जी का, और मेरे प्राइम पेशेंट लक्ष्मी जी का, जो इन्होंने इतना बढ़िया से मेरे को रेसिप्रोकेट किया। मैंने जो कॉन्फिडेंस दिया वो कॉन्फिडेंस मेरे साइंस का है।
है कोई पावर जो हमको बूस्ट अप करती है, हम केवल कोशिश करते हैं कि पेशेंट के लिए केवल और केवल पेनलेस हो, डिस्कम्फर्ट खत्म हो उनका, जो हम बिल्कुल कर पाते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स यू अगेन।